वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे, जो कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 42वां संविधान संशोधन किया गया। आप लोग इसे बताएं। तो जो 42वां संविधान संशोधन है वो आप लोगों का दैट इज 1976। तो जो 42वां संविधान संशोधन है वो आप लोगों का 1976 में किया गया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? आई होप आप लोग जानते होंगे जो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत के जो सीएजी हैं वो गिरीश चंद्र हैं, या गिरीश चंद्र त्रिपाठी, या गिरीश चंद्र मुर्मू, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो बताइए। तो जो वर्तमान में सीएजी हैं भारत के वो कौन है? तो राइट ऑप्शन इसका है सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। ये किसने कहा है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसने कहा है? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या BR अम्बेडकर ने, या फिर सीतारामैया ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ये किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? आ है इसका 15वीं सदी, या फिर 12वीं सदी, या फिर 11वीं सदी, या फिर 13वीं सदी? तो जो सामंतवाद है उसका पतन हुआ था वो 15वीं सदी में हुआ। ठीक ठीक है, किस सदी में हुआ? 15वीं सदी में। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है कौन सा लोहा? सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेसेटाइट? तो कौन सा लोहा सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा लोहा माना जाता है वो है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं शामिल था। कौन नहीं शामिल था? अबुल फजल नहीं था, तानसेन नहीं था, या रैदास, या फिर फैजी? तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैदास। ठीक है, तो रैदास हैं जो वो शामिल नहीं थे। किसके किस में शामिल नहीं थे? अकबर के नवरत्नों में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? कैकवाद, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, या इल्तुतमिश? तो याद रखिए आप लोग, अलाउद्दीन बिल्कुल सेम है जलालुद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी है जो उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, किसकी हत्या कर? जलालुद्दीन खिलजी की। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जौहर प्रथा प्रचलित थी, जौहर प्रथा प्रचलित थी राजपूत काल में, सल्तनत काल में, मौर्य काल में, या फिर मुगल काल में। तो किसमें ये प्रचलित थी? ये आप लोगों की थी, ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन, राजपूत काल में। किसमें? राजपूत काल में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मुद्रा का नियमन कौन करता है? मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, आरबीआई, एड, ईडी या इरडा, कौन करता है? तो आप लोग याद रखें, मुद्रा का नियमन जो करता है वो करता है आरबीआई। मुद्रा का नियमन कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय है कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर जौनपुर में। तो जो इसका सिडबी का मुख्यालय है वो है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी होगा आप लोगों का, अजंता में गुफाओं की संख्या है कितनी है? 42 है, या 20 है, या 25 है, या 30 है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो डी, दैट इज 30। तो अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है? 30 है। कितनी है? 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। तो इनमें से जो सबसे पहले भारत आया था वो हुएनसांग था। कौन था? हुएनसांग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी है आप लोगों का, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मौसिनराम, मेघालय या केरल? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मौसिन राम। क्या है? मौसिन राम। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्य का प्रकाश कितनी कितनी देर में या कितने समय में पृथ्वी तक पहुंच जाता है? 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 8 मिनट 3 सेकंड। कहीं कहीं ये 8 मिनट 4 सेकंड भी होता है, तो ये इसका आंसर होगा 8 मिनट 3 सेकंड। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आप लोगों का, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित के रचयिता हर्ष थे, या बाणभट्ट, या भवभूति, या मातंग? तो इनमें से कौन थे? इनमें से कौन थे? ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट, बाण भट्ट। ठीक है, कौन थे? बाण भट्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जयसिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय, या पुलकेशिन प्रथम? तो याद रखिए, इसमें जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में, या नदी के मुहाने पर?
तो बी आकार की घाटी कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, समझ लो बी ऐसी ही तो होती है। तो समझ लो अगर इधर से नदी जा रही है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे कहीं पहाड़ी ऐसी पड़ गई ज़्यादा, तो नदी है जो ऐसी और ऐसी चली जाती, पहाड़ी या फिर ऊँची कोई ज़मीन जो ना कट पाए, तो ऐसी ऐसी नदी चली जाती, तो उसमें बीच में बी आकार की घाटी बन जाती है। तो ये ऊपरी मार्ग में पड़ती है, जहाँ ऊपरी मार्ग होता है ज़्यादा ऊंचाई पर, तो नदी इधर उधर से निकल जाती है, तो बीच में ऊंचाई रह जाती है और वो बी आकार की घाटी होती है। तो इसे तो क्या है, इसमें ऊपरी मार्ग में बनती है बी आकार की घाटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या होगा, ऊपरी मार्ग में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है 19। पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है कितना है, 2.7, 5.5, 9.5, 9.4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5.5, क्या होगा, 5.5। तो बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि डीएलएड की परीक्षा देना चाहते हैं सभी शिक्षार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जो शिक्षार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज आप लोगों के लिए आते रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, पहाड़ी भागों में व्यूह का निर्माण कहाँ होता है, पहाड़ी भागों में ऑप्शन बी है, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र में या फिर मारुस्थल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में